तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की ब्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अगर आपको उज्जैन जाना है, मतलब महाकाल के दर्शन करने हैं या ओमकालेश्वर के दर्शन करने हैं, तो आप कैसे जाइए। और मतलब आपको जाने का पूरा मैं प्रोसेस बताती हूँ जिस तरह मैं गई थी। तो आप पहले बनारस, मतलब आपके यहाँ से, मतलब बनारस से एक ट्रेन जाती है जिसका नाम है महाकाल एक्सप्रेस करके है, काशी महाकाल एक्सप्रेस। तो इस तरीके से है, आप देख लेंगे वो जो ट्रेन वाला आता है पूरा ऐप्स, तो उस पर आप देख सकते हैं ये किस दिन चल रही है। तो वैसे तो मेरे ख्याल से ये डेली चलती है। तो जो काशी महाकाल एक्सप्रेस है उस पर आप अपनी टिकट मतलब पहले से करा सकते हैं। तो आप उसमें जो भी करवाइए, जनरल तो मान लीजिए कोई बात नहीं, जनरल तो कोई जाता ही नहीं है, तो मतलब स्लीपर में या फिर एसी में, ठीक है। तो आप किसी में भी करा सकते हैं, फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड, उसमें सारा है। अभी वो ट्रेन बहुत साफ़ सुथरी है और बहुत नई आई है, आपको काफ़ी अच्छी लगेगी, अच्छा लगेगा उस ट्रेन में जाके। तो ये महाकाल एक्सप्रेस है जो कि बनारस से चलती है, ठीक है। और ये आपको डायरेक्ट उज्जैन ले जाती है, मतलब ये डायरेक्ट तो इंदौर तक के लिए चलती है, लेकिन आपको अगर महाकाल के दर्शन करने हैं तो आपको उज्जैन में उतरना पड़ेगा। उज्जैन में उतरने का मतलब है कि उज्जैन से महाकालेश्वर, मतलब महाकालेश्वर जो मंदिर है वो सबसे पास में पड़ता है उज्जैन से, और ओमकालेश्वर पास में पड़ता है इंदौर से। तो आप डिसाइड कर लें कि आपको पहले ओमकालेश्वर के दर्शन करने हैं या महाकालेश्वर के। अगर ओमकालेश्वर का करना है तो आप इंदौर उतर सकते हैं, अगर महाकालेश्वर का करना है तो आप उज्जैन उतरिए। तो उज्जैन का फिर पहले उज्जैन, आप मान लीजिए मैं तो उज्जैन उतरी थी, तो उज्जैन उतरिए। फिर उज्जैन के पास में ही, स्टेशन से बहुत दूर नहीं है महाकाल मंदिर, बहुत पास में ही है। तो आप स्टेशन से जब उतर के थोड़े आगे तक जाएंगे तो मतलब कि थोड़ा ही स्टेशन के बाहर ही निकलेंगे तो आपको होटल भी मिलेंगे और एक गेस्ट हाउस भी मिलता है। तो आपको जो पसंद हो आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर गेस्ट हाउस का जो चार्ज होता है वो थोड़ा सा होटल से कम होता है। तो आप पहले चाहे तो गेस्ट हाउस लें या होटल लें, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, अगर आपको जो भी ठीक लगे। तो बहुत ज़्यादा बजट का नहीं होता गेस्ट हाउस, फिर भी रहता है, मतलब कि आपको 1500 1400 1500 में अच्छा खासा गेस्ट हाउस मिल सकता है। और ऐसा भी नहीं कि वहाँ गंदगी रहेगी, वहाँ भी साफ़ सफाई रहेगा, होटल की तरह ही रहेगा। तो आप जैसा भी लेंगे आपको स्टेशन से पास में मिलेगा। और फिर स्टेशन से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको क्या कहते हैं, मतलब स्टेशन से पास में तो आपको होटल ले लेंगे, और होटल से ही आप, मतलब होटल या गेस्ट हाउस से ही आप पैदल चल के ही मंदिर जा सकते हैं, आपको ज़रूरत नहीं है ऑटो ऑटो की। तो आप पहले महाकाल के सुबह सुबह दर्शन कर लें। अगर आपको भस्म आरती देखनी है, और आप ये जो ट्रेन है महाकालेश्वर वाली जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ये सुबह में पहुँचाती है 7, सवा 7, 7:30, मतलब 7:30 बजे के अंदर अंदर पहुँचा देगी। उसके बाद आप वहाँ उतर के फिर अपना जाएंगे, अपना तैयार, मतलब नहाएं धोएंगे, फ्रेश होंगे। अगर आपको सुबह भस्म आरती देखनी है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ भस्म आरती का, मतलब आप ऑनलाइन भी उसमें होता है, ऑनलाइन भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं भस्म आरती के लिए। लेकिन उसके लिए भी आपको पहले वहाँ जाना पड़ेगा, मंदिर के पास में वहाँ रहता है एक काउंटर रहता है, वहाँ पे भस्म आरती के लिए टिकट वगैरह बुक होता है, तो आप उस पर ऑनलाइन अपना करा सकते हैं। तो उसके लिए जैसे आपको कल भस्म आरती करनी है तो आज आपको नंबर लगाना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद क्या करना है कि अगर आपको भस्म आरती करनी है तो आप ऐसे करिए, और अगर नहीं करनी है तो फिर आप आराम से जाके उसी दिन दर्शन कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा थके हैं तो आपको अगले दिन कर लीजिए, और करना है तो उस दिन भी कर सकते हैं। फिर आप नहा धो के मंदिर चले जाइए। और महाकालेश्वर मंदिर आपको पता है कि सिपरा तट पे है, तो वहाँ वैसे लोग कोई स्नान नहीं करता, सब लोग अपना स्नान करके ही जाते हैं। और जब आप ओमकारेश्वर जाएंगे तो वहाँ भले नदी में आप स्नान कर सकते हैं। तो आप पहले वहाँ पे जाएंगे मंदिर में। तो मंदिर में आपको 2 तरीके की चीज़ें मिलेंगी, एक जनरल होता है और एक वीआईपी दर्शन होता है। 2 तरह के वहाँ पे दर्शन होते हैं। तो वीआईपी दर्शन अगर आप करेंगे तो आपको बहुत लंबी लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, और जनरल में आप जाएंगे तो आपको लंबी लाइन में लगनी पड़ेगी। तो जो कि पहले से लोग आके लगाए रहते हैं,
तो आपको दर्शन करने में थोड़ा सा लेट होगा। और अगर आप चाहते हैं कि काल भैरव के भी दर्शन कर लें उसी दिन और सब कुछ अच्छे से कर लें, तो आप वीआईपी दर्शन ले सकते हैं अगर आपका बजट हो तो बहुत महंगी उसकी टिकट नहीं आती, वो 250 की उसकी टिकट आती है वीआईपी दर्शन की। और आप वो टिकट ले लेंगे, फिर उसके बाद आप जाइए, अपना प्रसाद वगैरह वहाँ मिलता है, प्रसाद वगैरह आप अपना परचेज़ करिए। उसके बाद आप वहीं पे अपना स्लीपर वगैरह जो भी है, जूता चप्पल अपना निकाल सकते हैं। उसके बाद फ़ोन भी आपका जमा हो जाएगा वहाँ। आपका फ़ोन भी मतलब इस बार तो फ़ोन अंदर नहीं जाने दिए थे, वैसे बहुत लोग लेके चले भी जाते हैं। और आप जब जाएंगे तो आपके समय में क्या होगा पता नहीं, लेकिन मैं जब गई थी तो वहाँ अंदर नहीं जाने दे रहे थे, तो फ़ोन हम लोग बाहर ही जमा करके तब गए थे। तो फिर उसके बाद आप अंदर जाएंगे तो जो वीआईपी दर्शन वाले रहेंगे उनको लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। आप जाएंगे और वो आपको मतलब कि जो जहाँ से मेन दर्शन का स्टार्ट होता है वहीं वो आपको लाइन में उस लाइन में कर देंगे। और एक छोटा सा एक दरवाजे की तरह रहेगा, मतलब गेट की तरह। जो वीआईपी दर्शन वाले रहेंगे वहाँ पे एक लड़का खड़ा रहेगा, वो टिकट देखता रहता है। अगर आपके हाथ में वो वीआईपी दर्शन का टिकट है, वो पूछेगा भी तो आप बोल देंगे हाँ मेरे पास है, तो वो आपको उस मतलब कि उस दरवाजे के छोटा सा रहता है लोहे का, उसके अंदर कर देते हैं। और जिनके पास टिकट नहीं रहता उसको उसी लाइन में लगाते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। फिर आप अच्छे से दर्शन वर्शन कर लेंगे। अगर आप 11 बजे जाएंगे, मतलब 10 साढ़े 10 बजे तक जाएंगे, तो आपको मतलब 10:30 या पौने 10 बजे, मतलब पौने 11 बजे तक जाएंगे तो आराम से आपको मतलब वो हो जाएगा। 11 बजे वहाँ आरती होती है, तो आप मंदिर में जब भी घुसिए तो कम से कम 15-20 मिनट पहले घुसेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। 20 मिनट पहले आप आरती का दर्शन कर लेंगे। अगर बहुत पहले घुसेंगे तो वहाँ रुकने नहीं देंगे, आपको आगे बढ़ा देंगे, आप आरती का दर्शन नहीं कर सकते। तो 11 बजे तक, 11 बजे वहाँ आरती होती है। फिर आरती करने के बाद मतलब फिर आप आरती देख लीजिए बढ़िया से, 15 मिनट की आरती होगी, 10-15 मिनट की। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर वहाँ से आप बाहर आ सकते हैं। बस वहाँ का इतना ही है। और शाम को शायद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, शाम को मैं वहाँ गई नहीं हूँ। शाम को लाइटिंग वगैरह सब ये सब रहता है तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर बाहर आप आएंगे तो वहाँ पे कई सारे मतलब भगवान की शिवलिंग बनी हुई हैं। आप सब जगह मतलब जल वल चढ़ा सकते हैं, जो भी चढ़ाने वाले हैं वो मतलब दर्शन करने जाते हैं तो वो लोग अपना चढ़ाते रहते हैं, तो फिर आप चढ़ा सकते हैं ऐसे। और उसके बाद आप बाहर आ जाएंगे तो बाहर आने के बाद वहाँ पे आपको बहुत लोग, इतने लोग मिलेंगे। कोई आपको बोलेगा पूरा उज्जैन दर्शन करा, पूरा उज्जैन घुमाएंगे, उसके बाद उसका कुछ और लेते हैं पैसा। फिर कोई बोलेगा काल भैरव के लिए वहाँ का अलग चार्ज है। जो भी मतलब मंदिर के लिए आपको हर जगह के लिए वहाँ पे लोग मिलते रहेंगे, आपसे बोलते रहेंगे। तो अगर आपको काल भैरव जाना है, जैसे मैं गई थी, तो वहाँ के लिए आप एक ऑटो रिज़र्व कर लीजिए। तो ऑटो वाला वहाँ पे 300 या 350 के अप्रॉक्स लेता है, आने जाने का दोनों चार्जेस। तो वहाँ पे आप इस तरीके से रिज़र्व करेंगे, काल भैरव जाएंगे वहाँ से। फिर काल भैरव जाके आप दर्शन कर सकते हैं। और काल भैरव दर्शन वर्शन करने के बाद काल भैरव में आपको तो मतलब 1 मिनट भी नहीं खड़े होने देते भगवान के आगे। मतलब मेरे ख्याल से 2-3 सेकंड तक, 2-3 सेकंड बहुत है, इससे ज़्यादा तो भगवान के सामने आपको खड़े ही नहीं होने देंगे। उसके बाद और लाइन तो बहुत लंबी लगी रहती है। अगर आपको किसी मंदिर में जाना है तो आप जितना सुबह जाएंगे उतना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि सुबह थोड़ा कम भीड़ रहता है, लेकिन आप जैसे जैसे लेट करते जाएंगे वैसे वैसे हर जगह भीड़ बढ़ती जाती है। तो काल भैरव में आपको मैं बताई ना, जब आप महाकालेश्वर जाएंगे तो वहाँ तो 1-2 मिनट मत्था भी मतलब लगा सकते हैं। वैसे महाकालेश्वर में आपको मंदिर के पास से दर्शन नहीं कराते, वहाँ आपको 100 मीटर की दूरी रहेगी, चाहे आप वीआईपी टिकट ले लें या फिर आप जनरल से जाएं। लेकिन अगर आप काल भैरव में जाएंगे तो काल भैरव में आपको मतलब 100 मीटर की दूरी तो नहीं रहेगी, लेकिन हाँ बहुत पास से भी नहीं होगा, थोड़ी दूरी से ही होगा। उस मूर्ति को टच वच नहीं करने दिया जाता। तो लेकिन हाँ वहाँ पे तो 2 सेकंड बस रोकते हैं, 1-2 सेकंड बस, और नहीं तो तुरंत बाहर, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स, सबके लिए मतलब बाहर कर देते हैं। और उसके बाद वही बगल से मतलब रास्ता गया है बाहर का, तो आप उससे बाहर आ जाएंगे। वहाँ पे बाहर कोई ऐसा शिवलिंग वगैरह नहीं रखा है काल भैरव में। काल भैरव में एक ही बस रखे गए हैं, वो भी काल भैरव बाबा।
अंदर, और बाहर कोई स्विलिंग नहीं है। फिर उसके बाद आप वहाँ से बाहर आ जाएंगे। फिर बाहर आने के बाद आपको मतलब नाश्ता वगैरह करना है तो कर सकते हैं, वरना फिर आप अपनी जो भी ऑटो रिजर्व की है उससे आप अपने होटल पे आ सकते हैं। ठीक है, फिर आपको होटल अगर नाश्ता बीच में करना है या खाना वाना खाना है तो आप खा सकते हैं रोक के। तो लेकिन हाँ, मैं ये बताऊंगी कि वहाँ का जो नाश्ता होता है, नाश्ता हर जगह आपको मीठा मीठा ही मिलेगा, मतलब कि आपको हर चीज़ में मीठा मिलेगा। अगर आप पोहा खाएंगे तो वो भी थोड़ा वहाँ का मीठा मीठा खट्टा मीठा रहता है, और हमारे यूपी की तरह वहाँ पोहा नहीं बनता। ठीक है, वहाँ पे जैसे अब हम लोग पानी में भिगो देते हैं उसके बाद बनाते हैं, तो वहाँ पे जो है कि पोहा को पहले दूध में, मतलब जो क्या कहते हैं चूड़ा होता है, उसको दूध में भिगोते हैं। दूध में भिगो के उसके बाद वो फूल जाता है जब, तो फिर उसको बनाते हैं, और उसमें बस मीठा मीठा खट्टा मीठा लगेगा। उसको यूपी की तरह नहीं बनाते, और उसमें मीठी चीज़ ही डालते हैं, जैसे कि क्या कहते हैं जो हम लोग खाते, क्या कहते हैं यार, मुझे तो याद भी नहीं है, लेकिन हाँ जो भी होगा सब मतलब मीठा मीठा ही रहता है, वो मीठा मीठा ही लगता है। उसके बाद आप वहाँ पे छोले के साथ आप, अरे मतलब छोला वोला नहीं मिलता वहाँ पे, मिलेगा समोसा, और समोसे के साथ आपको मिलेगी सब्जी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आपको समोसे के साथ मिलेगी सब्जी खाने के लिए। और सब्जी भी जो रहेगी वो ऐसा नहीं रहेगा कि तीखा रहेगा, सब्जी भी आपको खट्टी मीठी ही मिलेगी। हर जगह वहाँ खट्टा मीठा ही लगेगा। मतलब वहाँ का खाना जो है ना वो बच्चों के लिए है एकदम, समझ लीजिए। मतलब जो थोड़ा तीखा खाने वाले हैं उनको तो वहाँ की चीज़ें ही पसंद में नहीं आएंगी, जो नाश्ता है वहाँ का वो स्पेशली। और वहाँ का मतलब मैं बताती हूँ, वहाँ जो सबसे ज़्यादा खाने वाले लोग हैं वो पोहा ही खाते हैं। वहाँ का सबसे मशहूर जो है वो पोहा है, लेकिन पोहा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, पता नहीं कैसे लोगों को पसंद में आता है। उसके बाद है ढोकला मिलता है, तो ढोकले के साथ भी यही खट्टा मीठा वाला ही रोल है। फिर उसके बाद एक मिलता है वो साबूदाना होता है ना, साबूदाना का जो हम लोग वड़ा वगैरह बनाते हैं व्रत में, तो वो साबूदाना का वड़ा तो नहीं बनाते वो लोग, पता नहीं क्या क्या बना के, मतलब वड़ा भी बनाते हैं और साबूदाना भी बना के खिचड़ी टाइप वो भी बनाते हैं। और जो वहाँ का समोसा रहता है उसको सब्जी के साथ सर्व करते हैं, या फिर आप ढोकला खाएंगे तो वो भी सब्जी के साथ सर्व करेंगे जो कि खट्टा मीठा लगेगा। तो वहाँ कुल मिला के खट्टा मीठा वाला ही चीज़ मिलता है नाश्ते में, और वहाँ के लोग बड़ा पसंद से खाते भी हैं। और हाँ, खाना ठीक मिलता है, खाना मैं कह सकती हूँ कि खाना ठीक मिलता है। अगर आप किसी हिंदू के होटल में खाएं तो, मैं तो वहाँ बहुत मुस्लिम, मैं जिधर के एरिया में रुकी थी उधर ज़्यादा मुस्लिम एरिया था, पर वहाँ होटल एक था वो हिंदू का था, तो हम लोग वहीं पे खाए थे। वो उस होटल में आप जब भी जाएं तो वो वहाँ पे खा सकते हैं, क्योंकि ये मैं आपको बता रही हूँ ना, हमारा जो होटल था वो मतलब जो स्टेशन है उसके पास में ही था, और स्टेशन के पास में ये होटल भी आपको मिलेगा। मतलब मैं जो बता रही हूँ इसका नाम है जैन भोजनालय करके था। वहाँ पे आप जाएंगे, बहुत ही अच्छा मतलब खाना बनाती हैं, एकदम घर की तरह खाना आपको लगेगा। लेडीज़ जेंट्स दोनों हैं वहाँ पे, लेकिन जो लेडीज़ हैं वो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत स्वादिष्ट, उनका एकदम घर की तरह पूरा टेस्ट आएगा। फिर आप जाइए, मतलब कि काल भैरव के दर्शन कर लिए रहेंगे तो आप सोचिए कि एक दिन में आप सारा दर्शन कर लें तो ये इम्पॉसिबल है। आप एक दिन में बहुत करके 2 दर्शन कर सकते हैं, एक महाकाल के, काल भैरव के, वो भी बहुत हिम्मत करके, क्योंकि इंसान पूरी तरीके से थक जाता है। आप पहले ट्रेन में इतना ज़्यादा सफ़र करके जाओगे, उसके बाद आप जाओगे महाकालेश्वर, तो महाकाल के भी दर्शन करोगे, तो फिर उसके बाद महाकाल के दर्शन करने के बाद फिर आप जाओगे काल भैरव, तो आप खुद ही ऑलरेडी इतना थक चुके रहोगे। फिर उसके बाद मतलब आप काल भैरव से जब निकल के आप अपने मान लीजिए नाश्ता वगैरह करके जो भी खाना वाना खाना है खा लीजिए, उसके बाद आप अपने होटल में आ जाएंगे। होटल में आने के बाद फिर शाम को अगर आपको घूमने टहलने निकलना है, या 1-2-3 घंटे रेस्ट कर लीजिए अगर आपको मतलब आपको मन कर रहा है घूमने फिरने का, तो आप फिर भी दर्शन करके मतलब घूमने जा सकते हैं उधर आसपास में, वहाँ का मार्केट घूम सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। बाकी मार्केट जैसे यूपी में है वैसा ही मार्केट मुझे वहाँ का लगा, कोई ख़ास मार्केट नहीं लगा। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर आप नेक्स्ट डे जो है, नेक्स्ट डे मैं बताती हूँ, वहाँ का 2 प्रोसेस है। एक है कि आप गाड़ी अपनी रिजर्व करके ओमकालेश्वर दर्शन करने जाइए। दूसरा उसका प्रोसेस है कि एक जो वो होती है सरकारी बस चलती है, जो कि 8 बजे से चलती है, उसका टाइम ही है 8 बजे से पहले वो वहाँ से चल नहीं सकती है।
तो सरकारी बस आप जाएंगे भी तो भी आप वहाँ का टिकट लेके बैठ सकते हैं। बहुत लोग पहले से भी बात कर लेते हैं, तो आप पहले से भी अपना बातचीत कर सकते हैं। चाहे तो उसी दिन उसी समय आप पहले कुछ देर पहले मतलब बस स्टार्ट होने के जैसे 7 बजे चले जाइए, 8 बजे से बस जाने वाली है तो 7 बजे चले जाइए, 6:30 बजे चले जाइए, ऐसे भी जाके आप वहाँ बात कर सकते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं, अगर आप सरकारी बस से, तो मैं गई नहीं हूँ इसलिए मैं और ज़्यादा उसके बारे में बता नहीं पाऊँगी, लेकिन हाँ ये जानती हूँ कि सरकारी बस चलती है जो कि 300 या 350 कुछ लेती है, और जो आपको ले भी जाएगी ओमकालेश्वर और लेके भी आएगी। लेकिन हाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम बस लेती है, क्योंकि वो अभी सिंगल रोड बन रही है। ओमकालेश्वर की एक सिंगल रोड है, और जो दूसरे टाइप रोड है वो क्या कहते हैं इस समय बन रही है। तो जो इस समय जाएंगे उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा बस से जाने में, और जब ये बन जाएगी, दोनों रोड हो जाएगी, 2 रोड हो जाएगी, तो मतलब जाने में कम टाइम लगेगा। अभी एक साइड की रोड बन रही है। फिर उसके बाद आप जब गाड़ी अगर रिजर्व करके जाएंगे तो आप अपने मन से गाड़ी बुला सकते हैं, आपको जितने बजे जाना हो आप कंफर्टेबल होके जा सकते हैं। हम लोग जब गए थे तो हम लोग मतलब 4:45 बजे तक होटल मतलब अपने होटल से चेकआउट कर चुके थे। क्योंकि हम लोग चेकआउट इसलिए कर दिए थे क्योंकि हमें वापस उस होटल में नहीं आना था, हम अपना सारा सामान लेके गए थे, और क्योंकि हमारी उसी दिन ट्रेन थी तो हमें वापस भी जाना था। तो आप अगर आपको जैसे जाना है अगले दिन ही आपकी ट्रेन है, शाम की ट्रेन है, तो आप आराम से बहुत सुबह सुबह निकल जाइए। जितना आप सुबह निकलेंगे उतना ही बढ़िया होगा। और आप सुबह भी जाएंगे तो थोड़ी भीड़ होती है, लेकिन थोड़ी कम भीड़ रहती है। वहाँ भी 4 बजे ही भोर में आरती होती है, और यहाँ भी महाकालेश्वर में भी भस्म आरती होती है 4 बजे भोर में ही। वहाँ भस्म आरती नहीं होती है, लेकिन जो भी आरती होती है 4 बजे भोर में ही होती है। और महाकालेश्वर में 4 बार आरती होती है। सुबह में भस्म आरती होती है 4 बजे, उसके बाद 3 बार नॉर्मल आरती होती है 10-15 मिनट की। और उसके बाद ओमकालेश्वर में एक ही बार आरती, 2 बार आरती होती है। एक बार शायद शाम को होती है, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन सुबह में एक आरती होती है 4 बजे, ये पता है। उसके बाद आप वहाँ जाएंगे तो आप अपने होटल से भी नहा के जा सकते हैं, और चाहे तो आप नर्मदा नदी में भी नहा सकते हैं। और लेडीज़ भी हैं तो वो भी नहा सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे तंबू की तरह बना हुआ है जिसमें कि आप अपना कपड़ा वगैरह चेंज कर सकती हैं। उसके बाद नर्मदा नदी में आप नहा के उसके बाद आप फिर जाइए मतलब ओमकालेश्वर के दर्शन करिए। वहाँ ओमकालेश्वर में थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ता है, क्योंकि महाकालेश्वर में थोड़ा कम चलना पड़ता है। ओमकालेश्वर में इसलिए ज़्यादा चलना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे मतलब नर्मदा नदी नीचे है और उसके ऊपर पुल बना हुआ है, तो उस पुल से होके जाना पड़ता है। तो और आपको जो ओमकालेश्वर का व्यू है वो पूरा आपको वैष्णो जी की तरह लगेगा। जम्मू में जो वैष्णो माता है उनकी तरह लगेगा, एकदम पहाड़ी की तरह पूरा, बहुत बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर उसके बाद आप वहाँ पे जाएंगे तो वो पुल पे ही आपको काफ़ी फ़ोटो वगैरह वाले मिलेंगे। आप खिंचवाना चाहते हैं तो खिंचवा सकते हैं, और वो भी मिलेंगे, मतलब कि फूल वगैरह वाले भी मिलेंगे, मतलब लगाई रहती हैं लाइन से। तो आप जिसके यहाँ से आप फूल वगैरह लेते हैं वहीं पे अपना स्लीपर वगैरह निकाल सकते हैं। फिर आप अंदर जाइए, और अंदर जाएंगे तो एक तरफ महाकालेश्वर का मंदिर है, अरे सॉरी ओमकालेश्वर का मंदिर है। तो आप ओमकालेश्वर के मंदिर में आप वहाँ भी आपको लोग पूछेंगे वीआईपी दर्शन, लेकिन वहाँ वीआईपी दर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुबह सुबह गए हैं तो, और लेट भी गए हैं तो वहाँ वीआईपी दर्शन का कोई वो नहीं है। बस लोग बेवकूफ़ बना के आपको लाइन में लगाएंगे, थोड़ा 1-2 लाइन डाक के लगाएंगे, लेकिन बस ऐसे ही लगा देंगे। तो वीआईपी दर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस महाकालेश्वर में वीआईपी दर्शन होता है, ओमकालेश्वर में नहीं होता। तो आप फिर उसके बाद वो टिकट जो है, अरे सॉरी, फिर आप लाइन लगाएंगे। फिर उसमें सुबह सुबह गए रहेंगे तो ज़्यादा लंबा लाइन रहता भी नहीं है, आप धीरे धीरे मतलब क्रॉस कर लेंगे। और फिर जब आप ओमकालेश्वर के दर्शन करेंगे तो ओमकालेश्वर में भी आपको बहुत देर तक नहीं, जैसे काल भैरव में है ठीक वैसे ही ओमकालेश्वर का प्रोसेस है। वहाँ भी आपको 1-2 सेकंड तक ही भगवान की मूर्ति के पास रहने देते हैं, और यही हाल सेम ओमकालेश्वर का है। ओमकालेश्वर में भी आपको बस 1-2 सेकंड तक भगवान की मूर्ति के पास रहना है। और मूर्ति तो अंदर रहती है, आपको मतलब हाथ वाथ जो भी जोड़ेंगे तो या फिर जो कुछ भी, तो आपको बस 1-2 सेकंड तक, उससे ऊपर नहीं। उसके बाद आपको बाहर ही निकलना ही पड़ेगा, और इतने लोग लगे रहते हैं कि वो बाहर निकाल ही देते हैं। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आप वहाँ से निकल जाएंगे। फिर उसके बाद आप जब वहाँ से आएंगे तो ओमकालेश्वर के, जैसे ओमकालेश्वर राइट साइड में है तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो लेफ्ट साइड में है। तो आप लेफ्ट साइड में जाएंगे, मतलब बाहर निकलेंगे, किसी से भी पूछ लेंगे तो कोई भी बता देगा, अगर आप नए हैं आपको नहीं पता है तो।
फिर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाने के बाद आपको मतलब कि ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे आपको प्रॉपर मतलब भगवान के ऊपर जल चढ़ाने का मौका मिलता है, वहीं एक जगह। और वहाँ पे शिवलिंग बनी है शिव जी की ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग में, वहाँ पे आपको अपने हाथ से जल चढ़ाने का मौका मिलेगा। तो वहाँ पे आप मतलब कोई लोटियाँ वगैरह ले सकते हैं, वहाँ भी फूल माला का पूरा चीज़ लगा रहता है, आप उनसे चाहे तो मांग के ले जाके जल वल चढ़ा सकते हैं। वहाँ भी कई सारी बाहर भी मंदिर के शिवलिंग वगैरह है, आप उस पर भी चढ़ा सकते हैं अपना जल वल आराम से, काफ़ी सारी आपको दिखेगी पास में। और दूसरी बात मैं एक बात और बताती हूँ कि वहाँ पे आप रुद्राभिषेक है ये सब आप पंडित जी से करवा सकते हैं। लेकिन आप यहाँ की तरह रुद्राभिषेक घर की तरह मत समझिएगा कि आधा 1-2-3 घंटे तक बैठ के रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। 10 मिनट में आपका रुद्राभिषेक खत्म हो जाएगा। पंडित जी जो वहाँ के हैं वो कोई और मंत्र पढ़ते हैं, वहाँ पे 10-15 मिनट में, 10 मिनट बहुत है, बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो 5 ही मिनट में आपका रुद्राभिषेक हो जाएगा, वरना बहुत ज़्यादा करेंगे तो 10 मिनट में आपका रुद्राभिषेक खत्म हो जाएगा। ठीक है, और उसी का वो लोग पता नहीं कितना कितना चार्ज ले लेते हैं। उसके बाद हाँ ये है। और जिसके ऊपर जैसे कि ग्रह वगैरह है, किसी बच्चे के ऊपर या किसी के ऊपर ग्रह है, ये सब चीज़ें हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं। और बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ जाने से अकाल मृत्यु नहीं होती है, तो जिसको ये सब चीज़ का डर है वो भी जा सकते हैं, और जिसको ये सब विश्वास करें या ना करें फिर भी आप भगवान के दर्शन करने वहाँ जा सकते हैं। और उसके बाद हाँ मैं टाइमिंग भी बता देती हूँ वहाँ से रिटर्न होने का। मैं वहाँ निकली थी 4:45 बजे, घर मतलब कि होटल से 4:45 बजे मैं निकली थी, और वहाँ 7:10 तक मैं मतलब वहाँ पहुँच गई थी ओमकालेश्वर। फिर हम लोग जबकि मैं वहाँ नहाई भी थी, तब मैं बता रही हूँ, अगर आप होटल से नहा के जाएंगे तो थोड़ा और कम टाइम लगेगा, लेकिन मैं नहाई भी थी तो मैं उसको लेके बता रही हूँ कि मैं मतलब मेरी ट्रेन थी 3:35 की ट्रेन थी, और हम लोग स्टेशन पे 3 बजे पहुँच गए थे, नेट 3 बजे हम स्टेशन पे पहुँच गए थे, 4:45 बजे हम लोग होटल से निकले थे। तो आप उस हिसाब से सोच सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। अगर शाम की आपकी ट्रेन है, अगर 3 बजे की है तो भाई थोड़ा मुश्किल है, तब आपको होटल से ही नहा के जाइए और थोड़ा जल्दी करिए। अगर क्या कहते हैं कि अगर 3 बजे की नहीं है, 5-6 बजे की है, तो आप आराम से मतलब आपको ट्रेन मिल जाएगी, आप उस दिन दर्शन कर सकते हैं। और हाँ फिर मैं एक और बात बताती हूँ, वहाँ से आते समय भी हम लोग बीच में रुके थे, क्योंकि वहाँ एक शनिदेव का मंदिर था और शनिवार था, तो वहाँ पे भी हम लोग मतलब दर्शन किए थे। तो आपको थोड़ा बहुत टाइम इसमें भी चला गया था। तो कुल मिला जुला के अगर आप ये दर्शन नहीं करते हैं या फिर नहाते नहीं हैं तो आप 3 बजे से पहले भी आप आ सकते हैं। ठीक है, फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। जिसको भी मेरा चैनल पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।